हे एवरीवन, मैं हूं अनम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी चैप्टर द हैप्पी प्रिंस, जो कि क्लास 9 का है। राइटर है ऑस्कर वाइल्ड और ये स्टोरी इट्स वन ऑफ माय फेवरेट्स, मुझे बहुत पसंद है। और इनफैक्ट ये पढ़ने के बाद हम मजबूर हो जाएंगे सोचने के लिए कि क्या हम अच्छे ह्यूमन बीइंग्स हैं भी या नहीं। ये कहानी है एक स्टैचू की, एक प्रिंस जिसने अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजारी। जब वो जिंदा था तो वो हमेशा खुश रहता था। जब उसकी डेथ हुई तो उसके सम्मान में, उसके ऑनर में उसका एक स्टैचू बनाया गया, एक ब्यूटीफुली डेकोरेटेड स्टैचू, और उसको उसकी सिटी में एक जगह पे सजा दिया गया। तो क्या मरने के बाद भी वो उतना ही खुश था जितना कि वो तब था जब वो जिंदा था? देखते हैं, स्टार्ट करते हैं स्टोरी। जैसे कि यू कैन सी इन द पिक्चर, एक प्रिंस था जो बहुत ही खुश रहता था जब वो जिंदा था। उसके जीवन में कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ नहीं थी। जब उसकी डेथ हुई तो एक ब्यूटीफुल सा स्टैचू बनाया गया जो बिल्कुल उसी की तरह दिखता था, और उसको सजा दिया गया एक टॉल कॉलम पे, एक सिटी की सबसे ऊंची जगह पे उसको रख दिया गया। उस स्टैचू की पूरी बॉडी गोल्ड लीव्स से डेकोरेट की गई। उसमें एक्सपेंसिव यानी महंगे रत्न, महंगे जेम्स जड़े गए। उसके हाथ में जो स्वॉर्ड था, जो तलवार था, उस पर एक रूबी फिट किया गया और उसकी आंखों में सफ़ायर्स फिट किए गए। रूबी, सफ़ायर, दे ऑल आर एक्सपेंसिव जेम्स। ये बहुत महंगे जेम्स होते हैं, जस्ट लाइक डायमंड्स। तो इस तरह से इस सजी धजी स्टैचू को प्रिंस के मरने के बाद एक जगह पे सजा दिया गया। एक दिन क्या हुआ कि उस सिटी में एक स्वॉलो आया। स्वॉलो मीन्स अ बर्ड, एक पक्षी आया उड़ते उड़ते, जो कि इजिप्ट जा रहा था। आपको पता ही होगा, बर्ड्स वगैरह वो माइग्रेट करते रहते हैं, दे कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसे जैसे सीजन्स बदलते हैं, बर्ड्स भी एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर जाते हैं। तो एक दिन उस सिटी में एक बर्ड आया, एक स्वॉलो आया, जो कि इजिप्ट जा रहा था। उसके बाकी के फ्रेंड्स ऑलरेडी इजिप्ट जा चुके थे और वो पीछे रह गया था, तो वो भी उनके साथ साथ इजिप्ट जा रहा था। तो क्योंकि वो पूरे दिन से उड़ रहा था, वो थक चुका था, उसके पंख भी थक चुके थे, तो उसने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं आज रात को यहीं रुक जाता हूँ, इसी सिटी में रेस्ट कर लेता हूँ और कल इजिप्ट के लिए फिर से उड़ान भरूंगा। तो उसने डिसाइड किया कि यहीं पे रेस्ट करूंगा। तो वो यहाँ वहाँ उड़ा और ढूंढने लगा कि मैं कौन सी जगह पे रेस्ट करूँ, कहाँ पे मैं रिलैक्स करूँ। तो उड़ते उड़ते उसने देखा कि इतनी खूबसूरत, इतनी ब्यूटीफुल स्टैचू बनी हुई थी गोल्ड की। तो उसने सोचा कि वाओ, टुडे आई विल गेट गोल्डन बेडरूम। आज तो मैं गोल्ड के बेडरूम में सोऊंगा। गोल्ड का बेडरूम क्यों? क्योंकि वो जो स्टैचू थी वो गोल्ड की बनी हुई थी। और उस स्टैचू के फीट पे, उसके कदमों पे स्वॉलो रिलैक्स करने लगा, सोने लगा। अभी वो सोया ही था कि उसने नोटिस किया कुछ वाटर ड्रॉप्स उसके ऊपर गिरी। जब उसने ऊपर देखा स्काई में, तो ही वाज सरप्राइज्ड। बादल तो थे ही नहीं, तो ये बारिश कहाँ से हो रही थी? फिर जब उसने ध्यान से देखा तो उसने देखा कि जो स्टैचू थी वो रो रही थी, उसके आंसू टपक रहे थे, और जो बूंदें उसके ऊपर गिरी, जो पानी की बूंदें स्वॉलो के ऊपर गिरी, वो बारिश की बूंदें नहीं थी, वो तो उस स्टैचू से निकलने वाले टीयर्स थे। तो स्वॉलो तो हैरान रह गया। उसने पूछा स्टैचू से कि क्यों रो रहे हो, क्या हुआ तुम्हें, व्हाई आर यू क्राइंग? तो हैप्पी प्रिंस की स्टैचू ने क्या बताया? उसने अपनी कहानी बताई, उसने अपनी पूरी स्टोरी स्वॉलो को बताई। उसने बोला कि मैं हैप्पी प्रिंस हूँ, आई एम द हैप्पी प्रिंस। लोगों ने मेरा नाम रख दिया हैप्पी प्रिंस, क्योंकि जब मैं जिंदा था, व्हेन आई वॉज अलाइव, आई वॉज ऑलवेज हैप्पी। मुझे कोई दुख तकलीफ थी ही नहीं, कोई भी दुख मेरे पैलेस में एंटर नहीं कर सकता था। मैं भी कभी बाहर जाके मैंने बाहर की दुनिया नहीं देखी, मुझे नहीं पता था कि मेरे पैलेस के बाहर, मेरे किंगडम में क्या हो रहा है, लोग दुखी हैं या गरीब हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैं तो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर था।
तो मैंने अपनी ज़िंदगी बहुत मज़े में जी, और क्योंकि मैं हमेशा हैप्पी रहता था तो उन्होंने मेरा नाम रख दिया द हैप्पी प्रिंस। बट जब मेरी डेथ हो गई और जब उन्होंने मेरा स्टैचू बना के यहाँ इतनी ऊंची जगह पे रख दिया, अब मैं यहाँ से अपनी पूरी सिटी को देख सकता हूँ। अब मैं बहुत क्लियरली देख सकता हूँ कि मेरी सिटी में क्या हो रहा है। जब मैं जिंदा था तब तो मैंने बाहर जाके देखने की परवाह ही नहीं की, और अब जब मैं मर चुका हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरी सिटी में कितने सारे लोग हैं जो बहुत गरीब हैं, जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं है, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, इतनी सर्दी में जिनके पास जलाने के लिए वुड भी नहीं है। तो उन सबको देख के मेरा जो हार्ट है, मेरा ह्यूमन हार्ट कभी नहीं रोया क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। लेकिन अब जो मेरा पत्थर का हार्ट है, मेरा जो लेड से बना हुआ हार्ट है, वो रोता है, इट वीप्स, जब मैं लोगों के दुख दर्द देखता हूँ यहाँ खड़े होके, और जब मैं कुछ नहीं कर पाता उनके लिए, क्योंकि अब तो मैं मर चुका हूँ, अब तो मैं मूव भी नहीं कर सकता, तो मैं उनकी हेल्प नहीं कर पाता, इसलिए मैं रोता हूँ। तो हैप्पी प्रिंस ने स्वॉलो की तरफ देख के बोला कि देखो, मैं यहाँ से देख सकता हूँ, वहाँ दूर उस छोटे से कॉटेज में एक सीमस्ट्रेस है। सीमस्ट्रेस मीन्स अ वुमन हु जो एम्ब्रॉयडरी करती है, जो कपड़े सीलती है, उसको बोलते हैं सीमस्ट्रेस। तो उसने बोला यहाँ से बहुत दूर उस कॉटेज में, उस छोटी सी हट में एक सीमस्ट्रेस है और उसका बेटा बहुत ज़्यादा बीमार है। उसने बोला कि वो अपने बेटे की देखभाल भी ठीक से नहीं कर सकती क्योंकि वो बहुत गरीब है। उसका बेटा सोया हुआ है और उसकी माँ यानी सीमस्ट्रेस की उंगलियां सुई से कट गई हैं क्योंकि उसको एक गाउन तैयार करके उसकी डिलीवरी जल्दी से जल्दी देनी है, जो कि एक रिच लेडी पहनेगी अपनी बॉल पार्टी में। जो रिच लोग हैं उनको कुछ परवाह नहीं है, उनको सिर्फ अपने घरों की, अपने गहनों की, अपने कपड़ों की परवाह है, अपनी पार्टीज़ की, उनको कुछ परवाह नहीं है। तो उसको ये काम पूरा करके उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है ताकि वो कुछ पैसों से अपने बेटे के लिए खाना ला सके। उसने बोला कि वो जो बेटा है ना, वो बहुत बीमार है और वो अपनी माँ से ऑरेंजेस मांग रहा है, बट उसकी माँ इतनी गरीब है कि फ्रूट्स तो छोड़ो, वो उसको रिवर वाटर यानी नदी में बहने वाले पानी के अलावा कुछ भी नहीं दे सकती, वो इतनी गरीब है। तो उसने स्वॉलो से रिक्वेस्ट किया, हैप्पी प्रिंस ने, स्टैचू ने स्वॉलो से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ मेरा एक काम कर दो, मैं तो स्टैचू हूँ, मैं तो मूव कर नहीं सकता, प्लीज़ मेरा एक काम कर दो, मेरी स्वॉर्ड से ये रूबी निकाल के उस सीमस्ट्रेस को दे दो ताकि इसको सेल करके वो कुछ पैसे कमा के अपने बेटे के लिए दवाइयाँ और फूड खरीद सके। तो स्वॉलो ने बोला कि ठीक है। स्वॉलो ने बोला कि नहीं, बट मुझे तो इजिप्ट जाना है, अगले दिन की बात है ये। तो स्वॉलो ने बोला कि बट मैं तो लेट हो रहा हूँ, मुझे तो इजिप्ट जाना है अपने फ्रेंड्स के पास। तो हैप्पी प्रिंस ने उसको रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ आज रुक जाओ और मेरी ये हेल्प कर दो। तो जो स्वॉलो था वो बहुत काइंड हार्टेड था, बहुत अच्छा था, तो उसने डिसाइड किया उसकी हेल्प करने का। तो उसने स्वॉर्ड से रूबी को निकाल लिया अपनी बीक से और वो उड़ते उड़ते उस कॉटेज में चला गया। तो वो जो सीमस्ट्रेस थी वो बहुत ज़्यादा थकान की वजह से टेबल पे ही सर रख के सो चुकी थी, और स्वॉलो गया, उसने चुपचाप वो टेबल पे रूबी रखा, फिर वो बॉय के पास गया, अपने पंखों से उसने बॉय को थोड़ी सी हवा दी उसको कंफर्ट देने के लिए, और उसके बाद वो उड़ के वहाँ से चला गया। उस वक्त बहुत ठंड थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो स्वॉलो ने हैप्पी प्रिंस को जाके एक चीज़ बोली। उसने बोला कि पहले मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, बट जब मैंने इस औरत की, इस सीमस्ट्रेस की हेल्प की, तो अब मुझे अंदर से वार्म फील हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम जब भी किसी की मदद करते हैं, जब हम किसी की सेल्फलेस होके मदद करते हैं, तो हम बहुत अच्छा फील करते हैं अंदर से, हमें अंदर से वार्मथ फील होती है। नेक्स्ट डे क्या हुआ, स्वॉलो ने सिटी देखी, घुमा फिरा, और फिर वो आया हैप्पी प्रिंस के बाद उसको गुड बाय बोलने, क्योंकि अब वो निकलने वाला था इजिप्ट के लिए। तो जब वो आया उसको बाय बोलने, तो हैप्पी प्रिंस ने बोला कि आई कैन सी, वहाँ पे बहुत दूर एक छोटे से कॉटेज में एक प्ले राइट है। प्ले राइट मीन्स
जो थिएटर के लिए प्लेज वगैरह लिखते हैं, वो राइटर्स को बोलते हैं प्ले राइट। तो उसने बोला कि वहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि उस छोटे से कॉटेज में एक प्ले राइट है जो बहुत ज़्यादा गरीब है। उसके पास खाने को खाना भी नहीं है और उसको ये प्ले फिनिश करना है आज की रात में ही, क्योंकि अदरवाइज जो उसका मालिक है वो उसको पैसे नहीं देगा। और वो इतना गरीब है कि उसके पास जलाने के लिए रात को लकड़ी भी नहीं है। ही शिवरिंग विद कोल्ड, वो इतना कंपा रहा है और इतनी ठंड की वजह से उसके हाथ भी नहीं चल रहे, वो लिख भी नहीं पा रहा और भूख की वजह से वो बेहोश भी हो रहा है बार बार। तो हैप्पी प्रिंस ने स्वॉलो को फिर से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ कैन यू स्टे फॉर वन मोर डे, आप एक दिन और रुक जाओ, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो क्योंकि मैं तो मूव नहीं कर सकता। मेरी एक आंख में से सफ़ायर निकाल लो और इस प्ले राइट को दे दो। तो स्वॉलो, लाइक आई सेड, वो बहुत काइंड हार्टेड था, उसने हैप्पी प्रिंस की रिक्वेस्ट मान ली। उसने वो सफ़ायर निकाला और उड़ते उड़ते वो प्ले राइट की टेबल पे जाके छोड़ दिया और वापस आ गया। तो अगेन स्वॉलो ने कहा कि मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, अगेन आई एम फीलिंग अ लिटिल मोर वार्मर, मुझे और अच्छा लग रहा है किसी की हेल्प करके। नेक्स्ट डे बर्ड को फिर से जाना था, उसके जाने का टाइम हो गया, वो फिर से आया उसको बाय करने। तो हैप्पी प्रिंस ने उसको फिर से रिक्वेस्ट किया, उसने बोला कि देखो मैं देख सकता हूँ उस स्ट्रीट में एक छोटी सी लड़की है, एक मैच गर्ल है। मैच गर्ल मीन्स जो छोटी छोटी लकड़ियाँ, मैच स्टिक्स मार्केट में काट के मार्केट में जाके सेल करती है, उसको बोलते हैं मैच गर्ल, हु सेल्स मैच स्टिक्स। तो उसने बोला कि वो छोटी सी लड़की इतनी गरीब है और इतनी छोटी भी है और जो भी वो लकड़ियां लाई थी वो बाय मिस्टेक गटर में गिर गई हैं और सारी गीली हो गई हैं, अब वो किसी काम की नहीं रही। और वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरी हुई है क्योंकि अगर उसने इन लकड़ियों को बेच के पैसे ले जाके अपने फादर को नहीं दिए तो उसके फादर उसको बहुत ज़्यादा मारेंगे। तो प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, मेरी दूसरी आय से सेकंड सफ़ायर निकाल के उस लड़की को दे दो। बट स्वॉलो ने कहा कि हाउ कैन आई डू दैट, आप एक सफ़ायर तो तुम पहले ही दे चुके हो, तुम्हारी एक ही आंख बची है, अगर तुमने दूसरा सफ़ायर भी दे दिया तो तुम तो अंधे हो जाओगे, तुम कैसे देख पाओगे फिर कब कहाँ पे क्या हो रहा है। तो उसने बोला नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं तुम्हें अंधा नहीं बना सकता। बट हैप्पी प्रिंस ने उसकी एक ना सुनी, उसने उसको बहुत ज़्यादा कन्विंस किया और आखिर में बर्ड ने हार मान ली। उसने कहा कि चलो ठीक है, मैं दे आता हूँ। तो उसने दूसरा सफ़ायर भी उसकी आंख से निकाला और मैच गर्ल को दे दिया। अब जो प्रिंस था, जो स्टैचू थी, वो ब्लाइंड हो चुकी थी, अब वो देख नहीं सकता था, वो अंधा हो चुका था। उसने स्वॉलो को कहा कि थैंक यू सो मच, तुमने मेरी इतनी हेल्प करी, अब तुम जा सकते हो इजिप्ट अपने फ्रेंड्स के पास, थैंक यू सो मच। बट स्वॉलो अब जाने के लिए तैयार नहीं था। उस बर्ड ने अपने जाने का प्लान ड्रॉप कर दिया क्योंकि वो अंधे प्रिंस को छोड़कर नहीं जा सकता था। उसका दिल नहीं माना कि वो उसको अंधे को छोड़ के जाए। तो उसने डिसाइड किया कि अब मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहूँगा। वो दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए और वो साथ साथ रहने लगे। उसके बाद क्या हुआ कि वो दोनों आपस में बातें करते रहते थे, एक दूसरे को किस्से सुनाते रहते थे। जो स्वॉलो था, जो बर्ड था, वो हैप्पी प्रिंस को अपने ट्रैवल्स की कहानियाँ सुनाता था और हैप्पी प्रिंस उसको अपनी सिटी की कहानियाँ सुनाता था। तो उसने बोला, हैप्पी प्रिंस ने बर्ड को बोला कि ज़रा जाकर आओ, देख के आओ मेरी सिटी में और आके मुझे बताओ कि क्या हो रहा है। तो बर्ड गया उड़ते उड़ते और वापस आके उसने हैप्पी प्रिंस को बताया कि तुम्हारी इस इतनी खूबसूरत सिटी में जो रिच हैं, जो अमीर लोग हैं, वो अपने घरों में अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, अपने बड़े बड़े घरों में, और जो पुअर हैं उनके पास ना तो घर है, ना तो खाने के लिए रोटी है और वो सफ़र कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना कर रहे हैं। और जो रिच पीपल हैं उनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता उनके दुख दर्द से, उनको तो बिल्कुल परवाह ही नहीं है गरीबों की। और उसने ये भी बताया कि वहाँ पे 2 होमलेस बच्चे हैं जिनका कोई घर नहीं है, वो ठंड की वजह से शिवर कर रहे हैं
और वो एक दूसरे को हग किए हुए हैं ताकि एक दूसरे को गर्मी दे सके, वार्मथ दे सके। और जो अमीर लोग हैं उनकी हेल्प करना तो छोड़ो, वो तो उनको अलाउ नहीं करते उनके घर के आगे बैठने में भी, क्योंकि इससे उनके घर की ब्यूटी खराब होती है। तो वो इतने हार्टलेस लोग हैं, अमीरों को कोई मतलब नहीं है गरीबों के दुख से, उनके दर्द से। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन योर सिटी। तो हैप्पी प्रिंस को ये सुन के बहुत दुख हुआ। उसने ये बोला कि ये जो मिजरी है, ये दुख दर्द जो है, वो ही सबसे दुखदायक चीज़ है दुनिया में। तो उसने एक एक करके, लाइक आई सेड कि जो उसकी पूरी बॉडी थी वो पूरी गोल्ड के लीव से बनी हुई थी, पूरी कवर हुई थी गोल्ड के पत्तों से। तो वन बाय वन लीफ, एक एक करके सारे के सारे लीफ हटा दिए गए और उसने गरीबों को दे दिए। और हैप्पी प्रिंस ने कहा कि लोगों को, जो लोग जिंदा होते हैं उनको लगता है कि गोल्ड, जेम्स, दौलत, पैसा, इससे खुशी मिलती है, बट मरने के बाद मुझे रियलाइज हो रहा है कि ट्रू हैप्पीनेस इन सब चीज़ों से नहीं मिलती। ट्रू हैप्पीनेस मिलती है किसी की हेल्प करने से। एनीवेज, एक एक करके उसने अपने सारा का सारा गोल्ड ज़रूरतमंदों को यानी गरीबों को डोनेट कर दिया। किसकी हेल्प से? बर्ड की हेल्प से। एक एक करके वो एक एक लीफ उतारता गया और पुअर को बांटता गया। अब जो हैप्पी प्रिंस था, क्योंकि उसका पूरा गोल्ड उसकी बॉडी से, उसकी स्टैचू से हट चुका था, उसके सफायर्स, उसके रूबी हट चुके थे, अब हैप्पी प्रिंस ब्यूटीफुल नहीं लगता था। अब उसकी स्टैचू अच्छी नहीं लगती थी, वो बहुत डल और ग्रे लगती थी, बहुत पुरानी लगती थी। तो बट हैप्पी प्रिंस को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता था। लाइक आई सेड, हैप्पी प्रिंस ने कहा कि इस गोल्ड का इट्स यूजलेस फॉर मी, बट एटलीस्ट जो गरीब लोग हैं, एटलीस्ट उनके पास खाने के लिए ब्रेड तो होगा। तो इसलिए उसने अपना सब कुछ डोनेट कर दिया और वो अब बिल्कुल एक खराब सा स्टैचू दिखने लगा। तो जो ठंड है वो बढ़ती ही जा रही थी डे बाय डे। जो बर्ड था वो बहुत ज़्यादा ठंड उसको लगने लगी और वो फिर भी तैयार नहीं हुआ प्रिंस को उसको अकेले छोड़ने के लिए। वो आखिरी वक्त तक उसके साथ ही डटा रहा। वो चाहता तो उसको छोड़ के जा सकता था, अपनी जान बचा सकता था, बट वो कहीं नहीं गया और वो बेकर की शॉप पे जाके छोटे छोटे ब्रेड क्रम्स खाकर जिंदा रहा और अपने आप को वार्म रखने की कोशिश करता रहा, अपने विंग्स को फ्लैप करके। बट एक दिन आया जब वो बहुत ज़्यादा एक वक्त आया जब वो और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसका लास्ट टाइम आ गया। उसको पता चल गया कि अब बस वो ज़्यादा देर तक नहीं बच पाएगा, ही इज़ गोइंग टू डाई। तो उसने जैसे तैसे अपनी स्ट्रेंथ कलेक्ट की और वो हैप्पी प्रिंस के पास गया उसको एक लास्ट टाइम मिलने के लिए। उसने बोला कि अभी मेरा टाइम आ गया जाने का। तो प्रिंस ने बोला कि आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, हाँ तुम ज़रूर जाओ, तुमने इतने दिन मेरे साथ रह के मेरी बहुत हेल्प करी, आई एम सो थैंकफुल टू यू, अब तुम्हें जाना चाहिए। तो उसने बोला, बर्ड ने बोला कि क्या मैं जाने से पहले कैन आई किस योर हैंड? तो प्रिंस ने बोला, नो माई डियर फ्रेंड, डोंट किस मी ऑन माई हैंड, किस मी ऑन माई लिप्स बिकॉज यू आर माई डियर फ्रेंड। तो उसके बाद जैसे ही प्रिंस ने उसको गुड बाय बोला, क्योंकि प्रिंस को क्या लग रहा था कि बर्ड जा रहा है इजिप्ट, तो बर्ड ने बोला, नो आई एम नॉट गोइंग टू इजिप्ट, मैं इजिप्ट नहीं जा रहा, बल्कि मेरी तो डेथ होने वाली है, आई एम गोइंग टू डाई। और ऐसा कहने के बाद आई एम गोइंग टू स्लीप फॉर एवर, हमेशा के लिए मैं एक डीप स्लीप में जा रहा हूँ, मीन्स मैं मरने वाला हूँ। ऐसा कहते ही स्वॉलो मर गया और हैप्पी प्रिंस यानी उस स्टैचू के फीट पे गिर गया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन क्या हुआ, जो सिटी का मेयर था वो अपने 2 काउंसलर्स के साथ, अपने 2 ऑफिसर्स के साथ सिटी का एक तरह से दौरा कर रहा था, उसको देख रहा था क्या चल रहा है क्या नहीं। तो जैसे ही उसने हैप्पी प्रिंस की स्टैचू को देखा, उसने बोला कि इट्स टू शैबी, ये कितनी डर्टी है, कितनी गंदी लग रही है, अब तो ये हमारी सिटी की ब्यूटी को बढ़ा नहीं रही बल्कि उसको घटा रही है। तो उसने ऑर्डर दिया कि इस बेकार सी दिखने वाली स्टैचू को हटा दिया जाए और इसको फेंक दिया जाए। इससे क्या पता चलता है कि जब तक
वो ब्यूटीफुल था, उन्होंने उसको रखा, अदरवाइज उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता था. दे वर जस्ट हार्टलेस पीपल, दे हैड नो इमोशंस, दे डिडंट केयर अबाउट एनीथिंग. तो उसने ऑर्डर दिया इस स्टैचू को फेंक देने का. और सीइंग द डेड बर्ड, जब उन्होंने डेड बर्ड देखा उसके पैरों में गिरा हुआ, तो उन्होंने एक ऑर्डर पास किया कि आज के बाद इस सिटी में डेड बर्ड्स को मरने नहीं दिया जाए. उनको बोला जाए कि ये कोई आके मरने की जगह नहीं है, अगर मरना ही है तो कहीं और जाकर मरे. नाउ अगेन दिस शोज दैट हाउ हार्टलेस दे वर. तो उन्होंने उस स्वॉलो की डेड बॉडी को एक कचरे के ढेर में फेंकवा दिया और हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को हटवा के उसमें भेज दिया गया फर्नेस में, जहाँ पे उसको पिघला के तोड़ दिया जाता है. उन लोगों ने फर्नेस में बहुत कोशिश की, बट जो हैप्पी प्रिंस का हार्ट था, उसका पत्थर का लेड का बना हुआ जो हार्ट था, वो मेल्ट ही नहीं हुआ. उन्होंने सब कुछ मेल्ट हो गया, बट उसका हार्ट पिघला ही नहीं, आग से भी नहीं पिघला. तो उन्होंने थक हार के उस हार्ट को, उस पत्थर के हार्ट को कचरे के ढेर में फेंक दिया. उसी कचरे के ढेर में जहाँ पे उसके फ्रेंड यानी स्वॉलो की डेड बॉडी ऑलरेडी पड़ी हुई थी. तो जो वो दोनों फ्रेंड्स थे वो जब जिंदा थे तब भी साथ रहे, और अपनी डेथ के बाद, यानी जो हैप्पी प्रिंस था इन अ वे उसकी डेथ तो हो ही चुकी थी, बट सिंस इट्स अ स्टोरी तो उसमें यही हम कह सकते हैं कि जब हैप्पी प्रिंस की स्टैचू को हटा दिया गया तब भी वो दोनों एक दूसरे के पास पहुंच गए, एक दूसरे के साथ थे. अब इस स्टोरी का लास्ट सीन क्या है? अब वो कहानी तो खत्म हो गई, जो बर्ड था वो मर गया, हैप्पी प्रिंस की स्टैचू को हटा दिया गया, पर अब लास्ट जो सीन है वो सीन है हेवन का. उसमें गॉड ने अपने एंजल को कहा कि धरती पे जाओ और जो दो सबसे प्रेशियस जो चीज़ें हैं, जो सबसे कीमती चीज़ें हैं, वो मेरे लिए ले आओ. तो एंजल ने बहुत ढूंढा, बहुत खोजा, और आखिर में वो क्या लेकर आया? दो प्रेशियस चीज़ें, जो सबसे कीमती चीज़ें उसको लगी पूरी दुनिया में, वो क्या थी? एक तो हैप्पी प्रिंस का पत्थर का हार्ट और एक डेड स्वॉलो यानी वो मरा हुआ बर्ड. और जब वो गॉड के पास ये चीज़ें लेकर गया तो गॉड ने कहा कि हाँ, तुम बिल्कुल सही चीज़ें चुनकर लाए हो, ये ही चीज़ें दुनिया की सबसे कीमती है. इससे क्या पता चलता है कि जो गॉड हैं उनको पैसों, धन दौलत वाले लोग अच्छे नहीं लगते, उनको वो अच्छे लगते हैं जो दूसरों, जो फेलो ह्यूमन बींग्स की मदद करते हो, जो उन पे दया करते हो. सो दैट्स अबाउट इट. इफ़ यू लाइक द वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि इसी चैप्टर की इंग्लिश ट्रांसलेशन भी मैंने अपलोड की है, इंग्लिश की समरी, वो भी आपको ज़रूर सुननी चाहिए. आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि आखिर में आपको एग्ज़ाम लिखना तो इंग्लिश में ही है. So that's all from my side. Thank you so much. Please subscribe to my channel, और आप चाहें तो कमेंट्स भी कर सकते हैं. Thank you.